9 तारीख तक बाद में रेल जाम, बस जाम, रास्ते जाम, दूध सब्जी जाम, सब जाम है, कुछ नहीं बचने का। तमाम जो खाप पंचायत के चौधरी हैं वो बाहर आ चुके हैं और बाहर आकर राकेश टिकैत ने जो कहा है, जो फैसला सुनाया है, वो आप सुनिए। 9 तारीख का वक्त दिया गया है, जब कहा गया है कि 9 तारीख तक का वक्त है सरकार के पास। उसके बाद अगर सरकार नहीं सुनती तो उस पहलवानों को लेकर वापस से हम दिल्ली पहुंचेंगे और धरने पर बैठेंगे। देखिए तमाम लोग हैं, क्या कुछ यही है या और कुछ है? 9 तारीख को यदि हमारी बहन बेटियों के सम्मान को नहीं रखा सरकार ने, तो 9 तारीख को जंतर मंतर पे फिर से दोबारा बिठा देंगे। हम धरना लड़ेंगे, लड़ाई लड़ेंगे हम न्याय के लिए। और जो मैं बीजेपी सरकार के जो भी नुमाइंदे हमारे बाड़ू खाप के गांव में आएंगे, उनका बहिष्कार किया गया है बाड़ू खाप ने। और हमारे जितने भी सर्वजात खाप पंचायतों का आज कुरुक्षेत्र के अंदर एक जो फैसला लिया गया है, कड़ा फैसला लिया गया है कि 9 तारीख लगे यदि सुनवाई करती है तो ठीक है, ना तो ऐसा कड़ा फैसला सुनाएंगे कि सरकार देखती रह जाएगी। 9 तारीख का वक्त है फिलहाल सरकार के पास 9 तारीख का वक्त है। लेकिन 9 तारीख ये बात है कि पहले भी जो लिया गया था उसमें 5 दिन का टाइम था, फिर अब 9 तारीख का टाइम दिया गया है। देखो, सरकार पर दबाव बनाने का तरीका था ये। यहाँ हमारा सर्व समाज इकट्ठा हुआ, पूरे उत्तर भारत की खाप पंचायतें, खाप सरदारी यहाँ पे थी। उन्होंने निर्णय लिया, पहलवान बेटियों से भी उन्होंने बात करी और सरकार को अल्टीमेटम दिया सबसे पहले। मगर मतलब गिरफ्तारी के अलावा तो कोई समझौता है ही नहीं। उस अपराधी की गिरफ्तारी हो, हाँ 9 तारीख तक उसको गिरफ्तार कर लें। और जो इन बच्चों पर मुकदमे दर्ज हुए थे या और किसानों पर हुए थे, उनको वापस कर लें, तब आगे बातचीत हो सकती है। मतलब 9 तारीख तक बृजभूषण की गिरफ्तारी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, अगर नहीं होती तो जब भी तो ये टाइम दिया, नहीं तो 9 तारीख को ये पूरा समाज, अब कभी बच्चे अकेले नहीं जाएंगे वहाँ पे, ये पूरा समाज उनको दिल्ली लेकर जाएगा। वो जंतर मंतर पे बैठना चाहेंगे तो वहाँ पे, या जहाँ भी कहीं कोई स्थान तय करेंगे वहाँ उनको बैठा कर दिल्ली जाएंगे दोबारा से। बिल्कुल भाई साहब, दिल्ली जाएंगे 9 तारीख ने, चाहे वोड़ा गंडासी ठाकर बन गोली चालिए तो कुछ भी, कितने बैरिकेड लाई सरकार। हम जिस तरह किसान आंदोलन में गए थे, इसी प्रकार हम हमें जंतर मंतर पर 9 तारीख ने जावांगे। देखिए पीछे एक बार दिखाइए, राकेश टिकैत भी है और उन्होंने बताया है, अभी ये फैसला सुनाया है। 9 तारीख तक बाद में रेल जाम, बस जाम, रास्ते जाम, दूध सब्जी जाम, सब जाम है, कुछ नहीं बचने का। दिल्ली कुछ नहीं जाने का, हर चीज बंद हो जाएगी। वो जिम्मेदारी सरकार की है और बस जिम्मेदारी भी सब सरकार की रहेगी। इतने दिन बीत गए, अब 9 तारीख में 6, 7, 8 दिन भी, अब वो जो भी फैसला सर्व समाज का हो वो तो बन न जा। 9 तारीख के बाद में यही होगा जो हम कह रहे हैं। कई बार कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। एक निर्णय चर्चा में भी आया था कि भाई दिल्ली की सप्लाई को बंद कर दिया जाए, एक निर्णय आया। लेकिन हमारे यहाँ निर्णय वो माने जाते हैं पंचायतों में जो निर्णय सर्वसम्मति से, सबकी मोहर से, सबके निर्णय से, जो सर्वसम्मति से निर्णय लिए जाएं। मोटा मोटी बात जो है उसमें पहली बात तो ये है, ये बिल्कुल क्लियर है, डिमांड हमारी बिल्कुल क्लियर है, भाई बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करो। दूसरी बात, पहलवानों पे एक मुकदमा जो संगीन धाराओं में दर्ज हुआ, उसकी वापसी की मांग। और एक जो 28 मई को बर्बरता और अत्याचार पहलवानों के साथ सड़कों पे कैसे घसीटा गया, आप कवर कर रहे थे, उन पुलिसकर्मियों पे कार्रवाई और उनके ऊपर FIR हो। ये सारे मामले जो कुश्ती संघ का ये डिमांड है। और आज का जो निर्णय है वो निर्णय ये है कि 9 जून तक का वक्त सरकार को दिया जाता है, दिल्ली पुलिस को दिया जाता है कि वो बृजभूषण शरण सिंह की हर हाल में गिरफ्तारी कर ले। इसके अलावा खापों की तरफ से एक प्रतिनिधिमंडल जो है वो देश के माननीय राष्ट्रपति से भी मिलेगा। एक मैसेज गृह मंत्री की तरफ से भी आ रहा है। उसके बाद 9 तारीख के बाद जो है, इन सभी हमारे पहलवानों को, जो भाई बजरंग हो, साक्षी हो, विनेश हो, जितने भी हमारे पहलवान हैं, इनको लेकर के सभी खापे संगठन और इस देश के लोग जहां जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा था, फिर वहीं ले जाकर के बैठाएंगे और वहीं आंदोलन चलेगा। और फिर देख भी लेंगे कौन सी बैरिकेटिंग, कौन से इनके तंत्र जो है रोकने के लिए आते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि वहाँ पर जो है जंतर मंतर पे फोर्स बढ़ाई गई है। इंडिया गेट पे प्रदर्शन करने के, अनशन करने की बात थी, वहाँ भी बढ़ाई गई है। देखिए, इस देश में राजशाही नहीं है, यहाँ संविधान का राज है। और आंदोलन करना शांति प्रिय तरीके से देश के प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। हम संविधान से अधिकार की बात कर रहे हैं। फोर्स लगा दी,
तो इस देश में कोई राजा का राज चल रहा है क्या? मोदी ने अपना राज्य अभिषेक कर लिया होगा, लेकिन देश संविधान से चलेगा। जी, देश संविधान से चलेगा। और 9 तारीख के बाद मत करिए बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी। पूरे देश में बीजेपी और उनके सहयोगी पार्टियों का बाईकाट गांव-गांव में और गली-गली में भी होगा। जी ठीक है, विक्रांत जी भी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कैसे देखते हैं कि जो फैसला 9 तारीख तक का वक्त दिया गया है, पहले भी कई वक्त दिए गए, सरकार सुनने को तैयार नहीं, लगता है एक और तारीख देने के बाद सरकार मानेगी? देखिए, मुझे लगता है सरकार के पास अच्छा मौका है और आज सरकार को खुश होना चाहिए कि कोई कड़ा फैसला नहीं लिया। 13 महीने ये वही लोग हैं जो वहाँ बैठे, तो इन्हें शायद सरकार की आदतों का, उनके आचरण का भी पता है। बहुत आसान नहीं होगी ये लड़ाई, मैं आपके माध्यम से जनता को बता देना चाहता हूँ। ये लड़ाई बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर बृजभूषण शरण सिंह को सरकार में वो एक एकाग्रता होती, अपने कानून को बचाने की, संविधान को बचाने की, उनकी वो लड़ाई वो उस तरह की लड़ते तो ये काम पहले ही होता, यहाँ तक आने की नौबत नहीं आती। बेटियों को अपने मेडल गंगा में बहाने की नौबत नहीं आती। चौधरी नरेश टिकैत, बाबा श्याम सिंह जी और खाप चौधरी को आज कहा गया था कि आज जो है अंतिम फैसला होगा, आज के बाद जो है हम नहीं सुनेंगे, सीधा एक्शन लेंगे, एक फिर से वक्त दिया गया है। ये एक्शन नहीं है, आप समझने की कोशिश करिए क्रोनोलॉजी क्या है। भाई बेटियां वहाँ बैठी, 40 दिन से बैठी रही, लोग उन्हें समर्थन देते रहे। अब ये फैसला बेटियों से बाहर आ गया है, अब ये फैसला समाज के हाथ में आ गया है। समाज एक तरीके से एक्ट करता है और आप इस क्रोनोलॉजी को फिर से समझिए। खाप पंचायतों की हम जो भी निर्णय लेते हैं वो समाज के फेवर में होता है, वो देश के फेवर में होता है। तो आज देश के फेवर में, हमारे लोकतांत्रिक देश है, हमने देश के फेवर में फैसला लिया। मैं बहुत खुश हूँ कि टिकैत साहब ने सबकी सहमति से फैसला सुनाया कि कहीं कोई जाम सुबह नहीं लगा रहे, अभी जाके हम सप्लाई बंद नहीं करे जो रवि जी आपको बता रहे थे। ऐसा नहीं है, हम बिल्कुल तरीके से चलेंगे, लेकिन हम लड़ेंगे और जीतेंगे। जैसे हमने 13 महीने वहाँ गाजीपुर में दिखाया और जीते, इसी तरीके से हम यहाँ आगे चलने का काम करेंगे। 9 तारीख में लड़कियों को लेकर ये पूरा देश वहाँ पहुँचेगा जंतर मंतर पे। अगर नहीं जाने दिया तो दिल्ली को जाम किया जाएगा, कोई दूध पानी सब्जी सब बंद कर दी जाएगी और मोदी को उखाड़ के फेंकेंगे 2024 में। और 9 तारीख में लड़कियों को लेकर वहीं जाएंगे जहाँ से बेइज्जती की है, उनको मार पीट की है, वहीं लेकर जाएंगे। लेकिन ये बात है कि अब दोबारा से आप लोगों को जंतर मंतर पे या इंडिया गेट में कहीं बैठने देंगे? कहीं नहीं जाने के, फैसला रेल रोकने थे, सड़क जाम करने थे, दूध सब्जी रोकने थे, तब होगा। अब आखिरी बात आ गई, आखिरी में ऐसा ही होगा। ठीक है। देखिए राकेश टिकैत भी यहाँ मौजूद हैं। देखिए मीडिया से बातचीत कर रहे हैं और इनका कहना है कि 9 तारीख तक का अल्टीमेटम सरकार को है। इसी तरीके की बात है। ये जो सर्व खाप ने पंचायत ने फैसला लिया ना, ये तो पूरे देश में लागू होता है, मान्य होता है, क्योंकि इसमें सियाने लोग होते हैं, कोई अनजान इसमें व्यक्ति नहीं होते हैं। जो आज सरकार के बंदे इसके अंदर भी घुसाए गए थे, उनकी भी मनसा पूरी नहीं होनी थी, क्योंकि जो फैसला लेना था वो ले लिया। बेटियों को वहाँ बिठाएंगे और बृजभूषण की उसकी गिरफ्तारी होगी और ये मुकदमे वापस होंगे बेटियों के। पूरे देश में आंदोलन छिड़ेगा। राकेश टिकैत ने जैसे अभी कहा है कि गिरफ्तारी से नीचे कोई बात नहीं, नीचे है ही नहीं, उससे नीचे कोई बात ही नहीं है। और दूसरा नंबर ये है कि मुकदमे वापस की बात भी है साथ में, वो भी साथ में ली गई है। पहलवानों पे जो किए गए जितने मुकदमे पहलवानों पर लिए करे गए हैं इन्होंने, और वो मुकदमे वापस होंगे और उसकी गिरफ्तारी होगी और जेल के अंदर से मतलब उससे कम मुद्दे की कोई बात ही नहीं करेगा। जो आखिरी अल्टीमेटम 9 तारीख तक का दिया। तारीख तक का अल्टीमेटम है। सरकार पर, मोदी पर, गृह मंत्री पर, सब पर टेम है, वो अपनी बातचीत चलाए, रास्ता खोलना चाहे वो खोल सकती है। नंबर उनके सब पे हैं, राकेश टिकैत का भी और हमारी खापों के भी हैं। जो हमारे कि सरकार आके आप लोगों से बातचीत करें 9 तारीख से पहले, हमारे को न्योता दे सकती है बातचीत के लिए। हम भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं, क्यों हम कोई लड़ाई नहीं लड़ना वैसे चंदे। अगर बातचीत करना चाहते हैं पर इसी मुद्दे पर होगी, उसकी गिरफ्तारी जरूर होगी और मुकदमे वापस लिए जाएंगे, तो इससे कम नीचे नहीं होगी। देखिए तमाम लोग हैं, आप भी बाहर निकले हैं, क्या कहना चाहेंगे? 9 तारीख का वक्त दिया गया फिर से। सरकार को समय रहते चेत जाओ और समय रहते अपना वो ठीक काम कर लें, और नहीं तो इसके परिणाम तो गंभीर होंगे। सर ये लोग आंदोलनरत है। डेडलाइन 9 तारीख है। हाँ 9 तारीख। उसके बाद क्या? उसके बाद तो बस जो भी निर्णय होगा 9 तारीख को के पता, सड़क पर जाएंगे, जंतर मंतर पर उन लड़कियों को लेकर जाएंगे, जैसा कुछ होगा हो जाएगा। जंतर मंतर पर उन लड़कियों को लेकर जाकर वहीं बैठाया जाएगा। हाँ आप लोग भी साथ? 9 तारीख के बाद आप लोग भी साथ? छोड़ने तो जाएंगे उन्हें छोड़ने हम ही तो जाएंगे। हाँ छोड़ के आ जाएंगे।
और मैं तो पहले भी थी वहीं, फिर रहू जाऊंगी। हाँ, जब तक फैसला नहीं हो। इंडिया गेट से लेकर और जंतर मंतर तक सिक्योरिटी इतनी टाइट कर दी गई है। हाँ, सिक्योरिटी किसकी? मारी तो है, सिक्योरिटी मारी तो है। हमारी दी बेटी सड़कों में बैठी हुई हैं। वो ये मोदी सरकार कहती थी हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज हमारी बेटी बैठी हुई हैं। शर्म नहीं आ रही है सरकार ने, कमी सरकार को इस्तीफा दे दे। देश सबका है, किसी मोदी अकेले का थोड़ा है, सारे भारतवासियों का है। 36 बिरादरियों का देश है ये। कहला मोदी का इस्तीफा दवा दे उस मंत्री से, वो एमपी बना हुआ है। 9 तारीख के बाद जो फैसला करेंगे कि जो किसान नेता ने करा है तो उस पर सारे एकजुट होंगे। जैसे पहले थे किसान आंदोलन में, हम सारे साथ हैं। हमारी दी बेटियों का जो हमारी शोषण हो रहा कर रहे हैं, ये सरकार नकम्मी सरकार है, ये इस्तीफा दे दे। क्या इनके बाप का देश है? हमारा भी उतना देश है जितना मोदी का देश है। हम भी इस देश के वारस हैं। मोदी को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो ईंट से ईंट बजा देंगे। 9 तारीख का वक्त दिया गया है और कहा गया है कि 9 तारीख तक अगर सरकार नहीं मानती, उसके बाद जो है फिर से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, वहां पर आंदोलन करेंगे। हाँ, कूच करेंगे दिल्ली की तरफ, सारे किसान करेंगे। सारे देश का किसान है, 75% किसानी है इस देश में, जो सारे देश को अन्न देती है, हर गरीब भूखे को अन्न देती है। गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद सबके साझे होते हैं। इन्होंने राजनीति में बांट के रख दिया है अपनी। इनको जेड सिक्योरिटी चाहिए, एक एक आदमी को 100 आदमी मिला हुआ है जेड सिक्योरिटी। जो आम नागरिक है उसको कोई सुविधा नहीं, उसका लाइसेंस भी नहीं बनता। हरियाणा में तो ऐसा सरकार है जो लाइसेंस ही नहीं बना रही। जैसे किसी को पर्सनल लाइसेंस चाहिए, किसी को खतरा है, तो इतना गुंडागर्दी हमने पहले कभी नहीं देखी जितनी ये मोदी सरकार में गुंडागर्दी है। ये देखिए तमाम लोग यहाँ पर हैं और बाहर निकले हैं। खाप पंचायत की आज बैठक थी, काफ़ी जगह जगह से लोग यहाँ पर पहुँचे थे, अब बाहर आ चुके हैं। तो क्या क्या कहा गया है? 9 तारीख तक का वक्त है। हाँ, 9 तारीख तक का उसके बाद क्या करने वाले हैं? उसके वहीं देखेंगे, फिर वहीं हम जंतर मंतर पे वहीं ऐलान कर देंगे। हम 9 तारीख तक जन जन तक जागरण पहुंचाएंगे। क्यों आप एक बात समझ में नहीं आ रही, हमारी ये सरकार एक छोटी सी मांग है हमारी, भाई वो पोस्को के तहत मुकदमा दर्ज है और उसको गिरफ्तार नहीं करी, आम आदमी कर लेते, उसको क्या एतराज़ है सरकार को? आप सरकार से ही पूछिए ना भाई, वो उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही? गिरफ्तार कर ले, दूध का दूध पानी का पानी, क्यों पूरे भारत में वो कर रही है, वो फैला रही है शांति। हम तो चाहते अगर इन्होंने नहीं किया तो जैसे किसान आंदोलन चला था लंबा चलाएंगे, हम लंबा चलाएंगे। हिंसा हम करते नहीं, हम अहिंसा के शांति के शांतिपूर्ण तरीके से फिर से दिल्ली जाएंगे, मीटिंगें करेंगे अपने पूरे भारत में। और इनको अगले 10 महीने में फिर उसके बाद ये दूसरी सरकार आएगी, वो देख लेगी फिर।